पितृ का मतलब है पूर्व के वो लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया है, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो सारी की सारी जो चेन ऑफ फादर्स है ना, वो सारी की सारी कहलाती है पितृ। कि लोग कहते हैं इंडो ग्रीक लैंग्वेज है, इसको संस्कृत ग्रीक नहीं कहते, क्योंकि इंडो शब्द भी उन्होंने ही दिया है, ग्रीक शब्द भी उन्होंने ही दिया है। तो यहाँ का जो कॉमन साधारण व्यक्ति है वो क्या जाने कि इंडो ग्रीक क्या है, कोई होगी कोई लैंग्वेज। चालू लोग जो होते हैं उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, और भाषाविद बैठे तो उन्होंने कहा यार ये संस्कृत का तो सारा का सारा मामला ऐसे चल रहा है, संस्कृत माए उसी से ये सारे पैदा हो रहे हैं। हमारी जो कालगणना है उसमें सबसे छोटी इकाई है निमेष, निमेष से बड़ा है क्षण, क्षण से बड़ा है परमाणु, परमाणु से बड़ा है काष्ठा, काष्ठा से बड़ा है लघु, लघु से बड़ा है नाड़ी, नाड़ी से बड़ा है मुहूर्त, मुहूर्त से बड़ा है ग्राम, ग्राम से बना है रात्रि, रात्रि से बड़ा है अहोरात्रि, अहोरात्रि से बड़ा है पक्ष, और पक्ष से बड़ा है मास, मास से बड़ा है अयन, तो अयन से बड़ी है वर्ष। आश्रम शब्द आश्रय से बना है, ऐसी जगह जहां पर आराम मिले। अहिंसक व्यक्ति जीवन में कैसा आचरण करता है वो कर्तव्य है। जिस साधन से मानव के अंदर धैर्य, क्षमा, दम, अस्त्य, दान, अहिंसा जैसे गुण पैदा होते हैं, उस साधन को भी धर्म कहा है। ऋषि शब्द से ही रिसर्च बना है, ऋषि शब्द ऋत से बना है, ऋतस्य ब्रह्म, ऋत को ही ब्रह्म कहते हैं, फिर ब्रह्म को ही प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही ज्ञान है। तर्पण क्या है? तृप्त करना। किसको तृप्त करना? जो हमारे पूर्वज आश्रम में, वानप्रस्थ में, संन्यास आश्रम में रह रहे, वहां से ये पितृपक्ष का कॉन्सेप्ट चला। धीरे धीरे करके समय काल परिस्थितियां बदलती चली गई, आश्रम व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन वो परंपरा आज भी जिंदा है। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि जब ये लोग ने आंखें भी नहीं खोली थी इस विचारधाराओं ने, उससे पहले एक मनुष्य जीवन सिस्टमेटिक कैसे जिया जाए उसके लिए परंपराएं बनाई गई, और उसके जीवाश्म आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान से एक भाई हैं, नाम है उनका अहमद शाह। वो पूछ रहे हैं कि, वो कहते हैं कि मैं भारतीय न्यूज़ चैनल को देख रहा था, तो वहाँ विषय आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पितृपक्ष के बाद करेगी। तो जब मैंने पितृपक्ष के विषय में, वो कहते हैं कि जब मैंने पितृपक्ष के विषय में गूगल से और भिन्न भिन्न मीडिया के साधनों से जानने की कोशिश की, तो मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वो कहते हैं कि कृपया पितृपक्ष क्या है, और भारत में रहने वाले जो हिंदू समाज है वो इस पितृपक्ष को इतनी मान्यता क्यों देता है, ये विषय उन्होंने पूछा है। क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं तो इन्हें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा पितृपक्ष। तो विषय पर जाने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बच्चा होता है, और वो उसकी मेमोरी, बच्चा नहीं, 14-15 साल का बालक है, और वो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि उसकी याददाश्त चली जाती है। और जब उसकी याददाश्त चली जाती है, वो एक मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। उसको दूसरे लोग ले जाते हैं, उसको पालते हैं, और फिर उसको एक जो कुछ सिखाना था उन्होंने उसको सिखा दिया, और फिर उसको अपना गुलाम बना लिया। उस बच्चे को काम पे लगा दिया, उसको जो फीड किया वो समझ गया कि यही है, और फिर उसी हिसाब से वो काम पर लग गया। बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसने उसे पहचान लिया, जो उसी के पूर्व स्थान का था जहां पर वो पैदा हुआ।
उसने फिर उस बच्चे को उसकी मेमोरी रिकवर कराई, उसको बताया कि तुम कौन थे। तो उसको जब पता चला कि जिस जगह पर मैं रह रहा हूं और जिस व्यक्ति के यहाँ पर मैं उसका नौकरी कर रहा हूं, नौकर का काम कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा क्षेत्र तो मेरे पिता का है और मेरे पिता इस पूरे क्षेत्र के राजा हैं। मेरी एक बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा है। ये बात उसको याद आई। तो इसके बाद उस व्यक्ति ने, उसके मन में अपने होने का एहसास हुआ कि मैं कौन हूं। फिर उसने विरोध किया और फिर उस संघर्ष में वो अपनी रीयूनियन अपने परिवार से करता है, यानी कि वो जहां था वहां फिर पहुंचता है। तो मैं उस पाकिस्तान के भाई से ये कहना चाहता हूं कि भारत, और जिसको हिंदुस्तान कहें, अखंड भारत कहें, तो उसमें पाकिस्तान आज का, भारत और अफगानिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये सारे लोग, इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ है या कुछ लोगों के षड्यंत्र का ये शिकार रहे, उससे इनकी मेमोरी चली गई कि हमारी क्या परंपरा थी, हमारी यात्रा कहां से आई। फिर क्या हुआ, ये उसी बालक की तरह से दूसरी विचारधाराओं के चंगुल में फंस गए। खासकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दो विचारधाराएं हैं, इन दोनों विचारधाराओं के चंगुल में आ गए। यदि आप गौर से अध्ययन करोगे तो इस्लाम की विचारधारा के कोर में, यानी कि उसका जो एपिसेंटर है, उसमें बैठे हुए लोग सत्ता में हैं और उस विचारधारा से यहां के सारे लोग कमाकर उनको पैसे दे रहे हैं। जैसे एक मजदूर देता है ना, बिल्कुल इसी तरह से, चाहे इस देश के रहने वाले क्रिश्चियन हों और या इस क्षेत्र के पूरे मुस्लिम हों, ये दो विचारधाराओं, वो क्रिश्चियनिटी की विचारधारा के अंडर में है, इन्फ्लुएंस में, और वो इस्लाम की विचारधारा के इन्फ्लुएंस में। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि क्रिश्चियनिटी का जो एपिसेंटर है या ईसाइयत के जो केंद्र बिंदु के लोग हैं, जो जिन पर पूरी की ईसाइयत टिकी हुई है, वो मलाई मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई, यदि उसका बारीकी से अध्ययन करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों को। पाकिस्तान जो अखंड भारत का हिस्सा था, भारत के रहने वालों को नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ क्रिश्चियनिटी विचारधारा को प्रोपेगेट, और जो एपिसेंटर, जो केंद्र बिंदु है क्रिश्चियनिटी का, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। चाहे हम रशिया से कुछ भी खरीद रहे हैं, लेकिन केंद्र में वही क्रिश्चियनिटी, चाहे पाकिस्तान अमेरिका से कुछ खरीद रहा है, केंद्र बिंदु में वही क्रिश्चियनिटी। तो बात है ये। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि यदि आप अपने पितृपक्ष को समझोगे, पितृपक्ष को ही समझ लें एक बिंदु को ही, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी गौरवशाली परंपरा रही है। ठीक है ना? तो इसके में दो तीन उसमें हिस्से होंगे। एक इसका दार्शनिक पक्ष होगा, एक इसकी ऐतिहासिकता होगी, ऐतिहासिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष होगा, और एक व्यवहारिक पक्ष होगा। ये तीन पक्षों को हम आज अपनी क्लास में शामिल करेंगे। तो पितृपक्ष ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पितृ से बना है। ये संस्कृत भाषा का है और इसका रूट है पितरः या पितरम, पिता। इसी से एक शब्द बना है पिता। पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये फिर जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनको पितर से, पितरम पिता जो जन्म देता है,
पितृ जिन पूर्व पूर्व जिन्होंने हमें, पूर्व के वो लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पूर्व के वे लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो पितृ कहलाते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये कितना ऐतिहासिक है पितृपक्ष, इसकी ऐतिहासिकता देखो। और ऐतिहासिकता इससे पता चलती है कि ये जो पितर शब्द है, ये ग्रीक भाषा में PATE और इसके आर, पितर से लिया, पितर शब्द इसी से बना है, पितर से ही पितर बना है। ये ग्रीक था, ग्रीक भाषा का था। फिर ये बिल्कुल ऐसा ही शब्द आपको मिलेगा PATER, वो मिलेगा आपको ये ग्रीक पेटर ग्रीक भाषा में मिलेगा। PATER पेटर मिलेगा आपको लैटिन में, लैटिन भाषा में मिलेगा। फिर यही शब्द आपको एक और भाषा में मिलेगा, वो है पार्शियन। पार्शियन में मिलेगा PATAR। साउंड वही है, जो पितर की साउंड है वही साउंड PATER इसकी है, PATER पितर। ये है पारसी में। समझ में आया? अब देखो, दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल है ग्रीक, लैटिन, पारसी। ठीक है। फिर यही शब्द VATER वेतर और यही शब्द FATER फेदर, ये दोनों शब्द जर्मन में मिलेगा, जर्मन भाषा में। फिर यही शब्द आपको डच में मिलेगा, डच भाषा में मिलेगा VATER वेतर, VADER वेदर, ये डच में है। और फिर यही शब्द आपको मिलेगा इंग्लिश में, फिर ये बनता है FATHER फैदर। चूंकि हमारे इसको किसी अंग्रेज से पढ़वाओगे तो वो साउंड, आप आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये साउंड बिल्कुल पितर की साउंड आएगी, पितर। समझ में आया? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यहां से एक ये निकला कि जो संस्कृत है वो इनसे पुरानी है। पहला निष्कर्ष तो ये निकलता है। तो ऐतिहासिकता आप समझें कि ग्रीक से पहले के हम लोग हैं, मतलब ग्रीक भाषा से पहले की संस्कृत भाषा है। एक दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि लोग कहते हैं इंडो ग्रीक लैंग्वेज है, इसको संस्कृत ग्रीक नहीं कहते। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इंडो शब्द भी उन्होंने ही दिया है, ग्रीक शब्द भी उन्होंने ही दिया है। तो यहां का जो कॉमन साधारण व्यक्ति है वो क्या जाने कि इंडो ग्रीक क्या है, कोई होगी कोई लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिसकी सिमिलैरिटी है इंडो लैंग्वेज से। और इंडो लैंग्वेज कौन सी है? इंडो लैंग्वेज संस्कृत। तो चालू लोग जो होते हैं, है ना, उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया और भाषाविद बैठे तो उन्होंने कहा यार ये संस्कृत का तो सारा का सारा मामला ऐसे चल रहा है, संस्कृत माए उसी से ये सारे पैदा हो रहे हैं। कभी फिर क्लास चलेगी तब बताया जाएगा कि संस्कृत के शब्द किस तरह से दूसरी भाषाओं में फैले। ठीक है, एक क्लास ऐसी भी रखेंगे। तो यदि यहां इंडो की जगह पे संस्कृत कर देते, संस्कृत ग्रीक लैंग्वेज है ना, तो ये आपको आपकी मेमोरी याद दिलाती, भाई संस्कृत क्या है, ये ग्रीक से भी पुरानी है क्या। समझ में आया? तो क्यों पुरानी है, क्या है, तो आपको अपने पूर्वजों का, आपको आपकी हिस्ट्री का पता चलता, तो आपको अपने स्व के होने का बोध होता कि भाई हमारी परंपरा कितनी पुरानी है, हमने भाषा भी बनाई
और वो भाषा किस तरह से दूसरी भाषाओं को जन्म देती है, तो इससे स्व का बोध होता। ठीक, अब बात आती है कि इसमें दूसरा शब्द है, तो यहां से एक बात पता चली है, पितृ। पितृ का मतलब है पूर्व के वो लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया है, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो सारी की सारी जो चेन ऑफ फादर्स है ना, वो सारी की सारी कहलाती है पितृ। दूसरा शब्द है पक्ष। 15 दिन को पक्ष कहते हैं। पक्ष का मतलब होता है 15 दिन, ये समय अवधि है। ठीक है, तो फिर एक और चीज सुनो, हमारी जो काल गणना है उसमें सबसे छोटी इकाई है निमेष। निमेष से बड़ी है, मतलब काल गणना में जैसे वर्ष, साल, ईयर, इंग्लिश में ईयर कहते हैं। फिर ईयर किससे मिलकर बनती है? ईयर मिलकर बनती है मंथ से। मंथ किससे बनते हैं? वीक से। वीक बनता है डे से, डे बनता है आवर से, है ना, और आवर्स बनते हैं मिनट से, मिनट बनते हैं सेकंड से। तो हमारे यहाँ कैसे चलता था इसी तरह से। तो निमेष से, निमेष छोटी इकाई है समय की, निमेष से बड़ा है क्षण, समझ में आया? क्षण से बड़ा है परमाणु, परमाणु से बड़ा है काष्ठा, काष्ठा से बड़ा है लघु, लघु से बड़ा है नाड़ी, नाड़ी से बड़ा है मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त से बड़ा है ग्राम, ग्राम से बना है रात्रि, रात्रि से बड़ा है अहोरात्रि, अहोरात्रि से बड़ा है पक्ष। देखो जरा अपने समय की कैसे गणना है? और पक्ष से बड़ा है मास, मास से बड़ा है अयन, और अयन से बड़ी है वर्ष, ईयर। इस तरह से हमारी काल अवधि विभाजित है। आया समझ में? तो 15 दिन को, या रात्रि यानी कि दिन, जब 15 रात्रि या दिन होते हैं तो वो इक्वल होता है एक पक्ष के। तो 15 पक्ष का मतलब 15 दिन और 15 रात्रि। ठीक है ना? तो रात्रि से बड़ा होता है दिन, यहां पर वो एक चीज रहेगी। तो इस तरह से ये काल गणना विभाजित है। जब एक क्लास इस पर चलेगी तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पितृपक्ष का मतलब है 15 दिनों की समय अवधि जो पूर्वजों के लिए है, पितृपक्ष। ठीक है, अब ये साल में कब आता है? ये आता है भद्र मास की पूर्णिमा से लेकर उसका अगला महीना होता है अश्विन मास की अमावस्या तक, अश्विन मास की अमावस्या तक, यानी ये 15 दिन की ऐसे अवधि चलती है। ठीक है, ये अक्सर, ये जो समय होता है वो अक्सर सितंबर में पड़ता है, सितंबर के पहले सप्ताह में अक्सर ये समय आता है। समझ में आया? तो इस अवधि को 15 दिन वो कहा जाता है पितृपक्ष। इसमें करते क्या है लोग? इसमें पहला, वर्षा खत्म हो चुकी है, यानी वर्षा का सीजन जा चुका है, पहला। समझ में आ रहा है? दूसरा, इस दौरान, इन 15 दिन के दौरान कोई नया काम नहीं होगा, नया कोई काम नहीं होगा, ना कोई नई खरीदारी होगी, नई बिकवाली नहीं होगी, कुछ भी नया काम नहीं होगा। इवन जो मेल हैं वो अपनी सेविंग भी नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? 15 दिन सेविंग भी नहीं करेंगे। और क्या, इस समय पर इन 15 दिन में, अब गौर से देखोगे तो कोई त्योहार नहीं होता है। ये 15 दिन सेपरेट ही है, कोई त्योहार नहीं होगा। ठीक है, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था रुकी हुई होती है इन 15 दिनों में। यदि आप उस पर अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। तो नया कोई काम नहीं होगा।
इसीलिए बीजेपी, जैसे आपने पूछा है, उन्होंने पूछा था कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन रही है, तो उन्होंने कहा कि बहुत से न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि भाई कोई भी नया काम नहीं किया जाता पितृपक्ष में, तो हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनना है। तो कुछ लोग मीडिया में उसमें ट्विटर वगैरह पे कह रहे हैं कि ये जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है और इसके जो चलाने वाले हैं वो दकियानूसी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, पोंगा पंडिताई में उनकी दृष्टि रहती है, अंधविश्वासी हैं, ऐसा ऐसा उस पर मीडिया में चल रहा है। तो एक तो बात रही है, लेकिन ये इसकी शुरुआत कहां से हुई भाई? विषय तो ये है कि भाई इसकी शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई और ये है क्या। तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें जाननी है। पहली है कि एक तो आपको धर्म को जानना है, फिर इसमें आश्रम व्यवस्था को जानना है, फिर इसमें तर्पण को जानना है। तर्पण माने होता है, तर्पण तृप्त शब्द से बना है, तृप्त संतुष्ट। तर्पण का मतलब है संतुष्ट करना, तर्पण का मतलब संतुष्ट करना। आश्रम क्या है अभी इस पर चर्चा करेंगे। तर्पण एक शब्द आपको है यज्ञ, एक है ऋण। ये शब्द जब समझ में आएंगे तब आपको पितृपक्ष समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं कि भाई ये, पहले हम आश्रम पे आते हैं कि आश्रम क्या है। आश्रम शब्द आश्रय से बना है, जहां पर ए रेस्टिंग प्लेस, ऐसी जगह जहां पर आराम मिले। तो भारतीय संस्कृति है, उसमें एक मनुष्य के जीवन काल को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो पहली अवधि कहलाती है 25 साल तक, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। यानी कि 25 साल तक एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब ब्रह्मचर्य क्या है इस पर हम इसकी गहराई से चर्चा कभी क्लास चलेगी तब करेंगे। तो ब्रह्मचर्य क्या है, इस दौरान एक बच्चा इंस्टीट्यूशन में जाता है अध्ययन के लिए, और अध्ययन के दौरान उसको क्या क्या करना होता है, उस सारी व्यवस्था को एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। फिर दूसरी व्यवस्था है इसमें, ब्रह्मचर्य के बाद है गृहस्थ। 25 से लेकर 50 तक का काल, जो 25 साल का जो काल है वो कहलाता है गृहस्थ आश्रम। यानी कि पारिवारिक जीवन, जिसमें बच्चा जो अभी तक पढ़ रहा था, 25 साल तक जो अध्ययन कर रहा था, वो आता है, उसकी शादी होती है, और फिर शादी होने के बाद वो बच्चे पैदा करता है, फिर समाज में एक सामाजिक जीवन जीता है। फिर तीसरा आश्रम है जो 50 साल से 75 साल तक, यानी 25 साल का जो जीवन काल है वो जीता है एक व्यक्ति। तो ये काल यानी 50 से 75 साल तक का जो काल है वो कहलाता है वानप्रस्थ। प्रस्थ माने जाना, प्रस्थ से ही बना है प्रस्थान। वानप्रस्थ माने जंगल की तरफ प्रस्थान, यानी कि संसार को, या हमारे ग्रंथों में 2 तरह का वो माना है जीवन, मनुष्य का जीवन। एक तो सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन के अलावा, जो सामाजिक जीवन के अलावा जो जीवन है उसको वानप्रस्थ और कहते हैं संन्यास। तो चौथा काल है इसमें 75 से 100 साल तक का, उसको कहा जाता है संन्यास आश्रम। तो इस तरह से पूर्व में, बहुत पहले, मनुष्य के जीवन की जो लाइफ
का जो पूरा वो था, वो 100 साल माना गया कि आज मनुष्य 100 साल तक जिएगा, और जीता था तो फिर उसको 25-25 साल के हिसाब से उसके जीवन को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। पहला 25 साल गृहस्थ आश्रम के नाम से, ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना गया। अगले 25 से 50 साल को गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 साल का संन्यास आश्रम कहलाया। गृहस्थ ब्रह्मचर्य में क्या करना है ये बहुत डिटेल में लिखा है ग्रंथों में। गृहस्थ जीवन जीने, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूरा लिखा हुआ है। वानप्रस्थ में जीने वाले व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ऐसे ही संन्यास में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, पता नहीं किसी की गलती रही या क्या रहा, कि जब आप ग्रंथ का अध्ययन करोगे किसी भी सनातन संस्कृति के, तो उसी एक ग्रंथ में चारों आश्रमों को क्या करना है क्या नहीं करना ये लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? जैसे तो कभी कभी कंफ्यूजन ये आ जाता है कि वो कहा गया सन्यासी के लिए, सन्यास आश्रम जीने वाले के लिए, और उसको यहां के लोग गृहस्थ पर लागू करते हैं, उसको ब्रह्मचारी पर लागू करते हैं, उसको वानप्रस्थ वाले पर लागू करते हैं। वो जो था श्लोक या जो कथन था वो था गृहस्थ के लिए, और उसको सन्यासी उस क्राइटेरिया पर सन्यासी को, वानप्रस्थ को, ब्रह्मचारी को कसते हैं। तो इससे ये पूरा का पूरा गड्ढमड्ढ हो गया। तो होना अब ऐसा चाहिए कि एक अध्ययन किया जाए सारे ग्रंथों का, और उनका एक अलग से सिलेबस बना दिया जाए कि भाई यदि आपको ब्रह्मचारी कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ब्रह्मचारी का भोजन क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी को करना क्या है क्या नहीं करना है, ये सारी डिटेल पढ़नी है तो इस ग्रंथ में मिलेगी। ऐसे ही गृहस्थ को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी पूरी डिटेल यहां है। तो इस तरह का एक होना चाहिए। तो ऐसे करके आश्रम थे, ठीक है। अब बात आ रही है कि धर्म क्या था, है ना। तो धर्म पर जब डिटेल चर्चा चलेगी फिर हम बात करेंगे। लेकिन धर्म के विषय में मनुस्मृति का एक सर्वमान्य श्लोक है, वो अध्याय 6 का श्लोक नंबर 92 है मनुस्मृति का। इसमें कहा गया है धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय। शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये 10 जो है इनको कहा गया ये धर्म के 10 लक्षण हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कपिल ऋषि, गौतम ऋषि, महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कणाद, जैमिनी और इनको, और महाभारत, इवन रामचरितमानस, और यदि आप रामायण, इनका अध्ययन, और ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनका अध्ययन करोगे और धर्म से संबंधित सारे श्लोक जो रखे हुए हैं उनको यदि आप कैटेगराइज करोगे तो उसमें धर्म शब्द आएगा साधन के लिए, विधि के लिए, प्रोसीजर, तरीका, गुण के लिए, कर्तव्य के लिए। कर्तव्य माने करने योग्य कर्म, इसके लिए आएगा। लेकिन गुण में भी कौन से? वही धर्म के 10 लक्षण, उन्हीं को गुण कहा गया है। और उन गुणों से युक्त व्यक्ति जो कर्म करता है, यानी अहिंसा का जिसके अंदर भाव है, जैसे
धैर्य है, धृति धैर्य, क्षमा है, धृति क्षमा, दम है, अस्तेय है, दान है। ये जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं। तो ये गुण लक्षण मतलब ये व्यक्ति के गुण है, तो इन्हीं को गुण कहा है। तो ये धर्म भी है। अब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्षमा है, क्षमाशील व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या करता है, क्या करता है, वही कर्तव्य कहलाता है। तो यहां धर्म कर्तव्य हो जाता है। जिसके अंदर धैर्य का गुण है, अहिंसा है इसमें एक। अहिंसक व्यक्ति जीवन में कैसा आचरण करता है वो कर्तव्य है, यानी अहिंसा कर्तव्य है, दान कर्तव्य है, करने योग्य कर्म है। अस्तेय का मतलब है, अभी इस अस्तेय पे बात करेंगे डिटेल में। दम कर्तव्य है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, अपनी काम इच्छा को नियंत्रण में रखना। क्षमा ये कर्तव्य है। तो अब वही धर्म कर्तव्य हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, जिस साधन से मानव के अंदर धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, दान, अहिंसा जैसे गुण पैदा होते हैं, उस साधन को भी धर्म कहा है। समझ में आया? अब जैसे विधि है, तो इसी तरह से आप साधन, विधि, गुण और कर्तव्य ये सब धर्म के लिए समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब हम बात करते हैं साधन और अस्तेय पे। एक व्यक्ति था, उसने धर्म के जो साधन था उसका प्रयोग करना शुरू किया, धर्म रूपी साधन का प्रयोग शुरू किया। या धर्म जो कहता है, विद्वानों ने बताया है कि ऐसा ऐसा खाना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, यम नियम आसन जो कुछ है वो धर्म कहा, और उसको साधन के रूप में व्यक्ति ने प्रयोग किया। और जैसे साधन के रूप में व्यक्ति ने प्रयोग किया ए ने, तो उसके अंदर धर्म के ये लक्षण पैदा हो गए, ये लक्षण हो गए। इनमें से एक लक्षण मान लो उसके अंदर अस्तेय का आ गया। अब अस्तेय क्या है? अस्तेय शब्द इस्तेय से बना है। इस्तेय माने होता है चोरी करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। इसका दार्शनिक पक्ष क्या है? दार्शनिक पक्ष यह है कि संसार के जितने भी संसाधनों को मैं प्रयोग करूं या कर रहा हूं, उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। यह उसके अंदर लक्षण आ गया, यह उसके अंदर भाव आ गया, यह उसके अंदर गुण आ गया। ठीक है, यानी कि संसार के जितने भी संसाधनों को मैं प्रयोग कर रहा हूं, उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान में गए, तो वहां से आपने शर्ट खरीदी, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि शर्ट का उचित मूल्य बगैर चुकाए ले आओ, तो ये हो गई चोरी, नहीं क्या ऐसा? और दूसरी चीज क्या हो गई कि आपने उचित मूल्य चुका के ली, जो दुकानदार ने निर्धारित किया था, तो ये हो गया अस्तेय। ठीक है, तो आपके अंदर यह भाव है कि संसार के जितने भी संसाधन में जीवन में प्रयोग करूंगा, उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये अस्तेय का भाव जागता किससे है? ऐसा साधन खोजो, और जो साधन खोजा गया उसको नाम दिया गया धर्म। क्लियर हुआ? अब उस साधन पर एक व्यक्ति चला तो वो धार्मिक हुआ, उसके अंदर अस्तेय का भाव आया, उचित मूल्य चुकाऊंगा।
तो संसार में जितने भी संसाधन प्रयोग करते हो, फिर उन लोगों ने ही उन संसाधनों को देवता कहा। जब देवता क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है, इस पर क्लास चलेगी तब बताएंगे। देवता क्या है? ऐसा जीवन उपयोगी संसाधन जिसके बगैर हमारे जीवन कठिन हो जाए या जीवन असंभव हो जाए, उस संसाधन को देवता कहा। तो ऐसे संसाधनों में जो स्त्रीलिंग थे उनको देवी कहा। ठीक है। तो इसको, इन देवताओं को 3 कैटेगरी दी गई। ज्ञान रूपी संसाधन था जिसका हम प्रयोग करते हैं, बगैर ज्ञान के हमारा जीवन संभव है ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन जो जीवन उपयोगी थे लेकिन वो ज्ञान से संबंधित थे, उसको हमने ऋषि कहा। ज्ञान, ऋषि शब्द से ही रिसर्च बना है। ऋषि शब्द ऋत से बना है। ऋत को ही, ऋतस्य ब्रह्म, ऋत को ही ब्रह्म कहते हैं। फिर ब्रह्म को ही प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही ज्ञान है। तो इस तरह से वो शब्द ऐसे करके चला। तो जो ज्ञान से संबंधित था, ऐसी कैटेगरी को ऋषि में रखा गया। ठीक है। यानी ऐसा ज्ञान रूपी संसाधन जहां से प्राप्त हो रहा है उसको ऋषि कहा। खाना पीना रहना सहना जितना भी और जो भौतिक संसाधन मिल रहा है उसको देव में रखा, देव की कैटेगरी में। जिन्होंने हमें पैदा किया है, भैया यदि हम पैदा ही नहीं होते तो ऋषि और देव ऐसे संसाधनों का हमारे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं था, जीवन ही नहीं था। तो जिन्होंने हमें जीवन दिया उनको पितृ की श्रेणी में रखा। तो यहां से अब आप देखो, धर्म रूपी साधन का मैंने प्रयोग किया, एक व्यक्ति ने प्रयोग किया, ए ने, उसके अंदर ऋण चुकाने का भाव आया कि भाई संसार के जितना भी संसाधन मैं प्रयोग कर रहा हूं उसका उचित मूल्य चुकाऊंगा। लेकिन बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका उचित मूल्य चुकाना असंभव है। जैसे जल का उचित मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है ना। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लो संसार में किसी भी संसाधन का। जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में एक चीज का प्रयोग किया गया, उसका नाम था सीमेंट। तो सीमेंट रूपी संसाधन का उचित मूल्य 300, 350 या 400 रुपए नहीं है। यदि उसको आप डिटेल में देखोगे तो आप अपने पूरे जीवन काल में सीमेंट का 1 किलो सीमेंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सीमेंट को आप तक लाया जो, तो किसी ट्रक से आया। ट्रक जिन लोगों ने बनाया था उसमें टायर थे, उसमें इंजन था। इंजन किन्होंने बनाया, किन लोगों ने बनाया? उसमें तेल है ना, ड्राइवर। फिर जहां से ये बना उस फैक्ट्री के सारे कलपुर्जे, वो मिट्टी छांटी, किसको किससे मिलाया, कितना मिलाया, किस टेम्परेचर पर मिलाया। तो इस पर आप विस्तार से सोचोगे तो एक सीमेंट की बोरी का उचित मूल्य नहीं चुका सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम किसी एक छोटी सी चीज का उचित मूल्य नहीं चुका सकते तो ज्ञान का उचित मूल्य कैसे चुकाएं? और जितने भी संसाधन हैं उनका उचित मूल्य कैसे चुकाएं? तो जब हम नहीं चुका पा रहे और लगातार धर्म रूपी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर अस्तेय का गुण बढ़ता जा रहा है, चुकाना है और चुका पा नहीं रहे, तो फिर हमारे अंदर अनुग्रह का भाव आएगा कि भाई हमें इसका उचित मूल्य चुकाना था लेकिन चुका नहीं पा रहे। तो फिर विनम्रता का भाव आएगा, ऋणी होने का भाव आएगा। तो यहां से ये 3 ऋण बने। जब हम सोचते हैं कि मुझे ज्ञान का ऋण चुकाना है, मैं ज्ञान का ऋणी हूं, मैं उसका उचित मूल्य नहीं चुका पा रहा, तब इस भाव को कहा जाता है ऋषि ऋण।
और जितने भी संसाधन है जीवन उपयोगी, उनका उचित मूल्य नहीं चुका पा रहा हूं। जैसे ये घर का उचित मूल्य नहीं चुका सकता, इस कपड़े का उचित मूल्य नहीं चुका सकता, बिजली का उचित मूल्य नहीं चुका सकता, ये सारे के सारे संसाधन देव में रखे तो मैं इनका ऋणी हूं। ये जब मेरे अंदर भाव आता है तो इसे कहते हैं देव ऋण। ठीक है। अब मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उनके माँ बाप ने उन्होंने उनको पैदा किया, उनके माँ बाप ने उन्होंने पैदा किया, तो जो कितने सारे लोगों का डीएनए लेकर मैं बैठा हूं, उनका उचित मूल्य नहीं चुका पाऊंगा। तो चुका नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं उनका ऋणी हूं। और ये भाव किससे आया? ये धर्म से आया। तो उसको कहा गया पितृ ऋण। ठीक है। तो इन दोनों ऋणों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देव ऋण पर बात करते हैं। तो जिन मां बाप ने, अब यहां देखो, जब मैं गृहस्थ में आया, एक व्यक्ति ए ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आया। तो गृहस्थ आश्रम में उसके पिताजी भी 25 साल की उम्र पर आए थे। तो जब उसके पिताजी 25 साल की उम्र पर आए थे, अब उसका बच्चा 25 साल का हो गया, तो उनकी वानप्रस्थ की उम्र आ गई 50 साल उम्र हो गई पिताजी की। समझ में आया नहीं आया? तो वानप्रस्थ का मतलब वो धीरे धीरे करके जितना भी गृहस्थ का वो है प्रपंच है कि कैसे कमाना है, कहां पैसा रखा है, क्या है, धीरे धीरे करके अपनी पावर को हस्तांतरित कर रहे हैं अपने बेटे को, जो अभी आया है एक। ठीक है। अब वो जंगल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में वो पूरा का पूरा उस पर ट्रांसफर हुआ और वो अपने जंगल को चले गए। ठीक है। अब वो जो पिता था वो जंगल में चला गया, लेकिन उसका भी पिता था। अब उनकी उम्र 50 से ऊपर थी, हो सकता है 60-70 की हो। यानी एक का जो बाबा था वो सन्यास की उम्र में चला गया। बात समझ में आ गई? अब जितने भी पिता हैं या माता पिता हैं, उनको मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उनको देवता कहा गया। तो जिन माता पिता ने हमें पैदा किया था, और हमारे माता पिता ने या एक के माता पिता ने और उनके माता पिता ने, जो इस समय पर हमारे साथ तो है नहीं, और उन्होंने हमें पैदा किया, तो माता पिता को देवता कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन अब वो देवता हैं कहां? अब वो सारे के सारे देवता जंगल में, या तो वानप्रस्थ में हैं, वानप्रस्थ में यानी जंगल में जा चुके हैं, और किसी आश्रम में रह रहे हैं। वहां और भी रह रहे हैं, जैसे आपके भी माता पिता, आपके बाबा दादा और उनके भी माता पिता सारे जंगल में रह रहे, औरों के भी रह रहे। और वहां पर तो जिस आश्रम में वो रह रहे हैं वो कहलाता है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में है जहां रह रहे। अब बात आ रही है कि वो उन बुजुर्ग लोगों के लिए खाना पीना चाहिए। भाई पूरे साल तक कैसे जीवन यापन करेंगे? उनके लिए कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए पूरे साल के लिए। तो जब मैं ऋषि ऋण चुकाने का प्रयास करता हूं, यानी ज्ञान का उचित मूल्य चुकाने के लिए जो भी तन मन धन से प्रयास करूंगा, वो कहलाता है ऋषि यज्ञ। और देव ऋण चुकाने के लिए तन मन धन से जो प्रयास करूंगा वो कहलाता है देव यज्ञ। और मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया, तो मैंने भी जो संतान पैदा की है उस पर तन मन धन से जो खर्चा करूंगा, जैसे मुझे 25 साल तक, मेरी पत्नी को 25 साल तक किया,
ऐसे ही मैं भी अपने बच्चों को 25 साल तक पैदा करूंगा और पैदा करने के बाद उन पर पैसा खर्च करूंगा, तन मन धन लगाऊंगा। तो ये व्यवस्था कहलाती है पितृ यज्ञ। कंफ्यूजन क्या है कि यहां पितृ लगने की वजह से कि माता पिता का जो ऋण है, यानी माता पिता का सेवा करना, माता पिता को अच्छे से रखना, क्योंकि उन्होंने हमें रखा है, ज्यादातर लोग उसको पितृ यज्ञ समझते हैं। लेकिन वो माता पिता तो तुम्हारे साथ रह ही नहीं रहे, उनकी सेवा कैसे करोगे? वो कहां है? वो तो जंगल में, ठीक है कि नहीं? और वो आश्रम में रह रहे हैं, तो वो पितृ यज्ञ नहीं है, वो देवता में शामिल है और वो आश्रम में है। तो जब वो माता पिता के लिए भाई पूरे साल के 11 महीने तक या 12 महीने तक उनको वहां जीना है, खाना पीना करना है, उसे देने के लिए, उसके लिए यह पितृपक्ष का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आया? पितृपक्ष का क्या कॉन्सेप्ट आया? बरसात हो गई, पहले आज की तरह से पक्के मकान तो थे नहीं, तो बरसात के बाद जो कच्चे मकान थे आश्रम में वो टूटे भी होंगे, गिरे भी होंगे, थोड़ा बहुत उनमें टूट फूट आई होगी। बरसात में हो सकता है आश्रम के इर्द गिर्द पानी भर गया हो, तो जीवन कठिन होगा। तो जैसे ही बरसात रुकी, अब सारे वे लोग जिनके माँ बाप वानप्रस्थ में और संन्यास में रह रहे थे, उनके लिए 15 दिन का टाइम निर्धारित किया, 15 दिन का समय, कि अब भाई आप कोई भी नया काम नहीं करोगे, कोई भी नया काम नहीं करोगे, ना कुछ खरीदोगे, ना कुछ भी, कोई नहीं। तो क्या करोगे? क्योंकि अब ये पितृपक्ष है। इसमें क्या करना है? इसमें आपको अपने पितरों के पास जाना है, वहां अपनी पूरी गृहस्थी के साथ जाना है, एक दो व्यक्ति को छोड़कर सबको लेके जाना है। जो अभी छोटे छोटे बच्चे आपके यहां हैं, उनको बताना है कि ये जो 100 साल के व्यक्ति हैं, ये तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी हैं, अब ये यहां रह रहे हैं और उस आश्रम में अध्ययन अध्यापन का काम करा रहे हैं, यानी ये तुम्हारे दादाजी हैं। तो पहले तो उनसे परिचय होगा, फिर उनको तर्पण दिया जाएगा। तर्पण, उनको संतुष्ट किया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। ठीक है? अब संतुष्ट कैसे? उनका वो जो घर टूटा है, जो आश्रम टूटा है, वो बनवाया जाएगा। जो कुछ है उससे उनसे, जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तब तक आपको वो काम करना है, तृप्त होगा। फिर आपको पिंड देना है, पिंड का दान करना है। जब आप पिंड का मीनिंग देखोगे तो एक पूरी एक ढेर जिसमें खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियां हैं, घी है, तेल है, चावल है, जौ है। उस समय जौ ज्यादा हुआ करता था, गेहूं, जौ का वर्णन है, गेहूं का वर्णन नहीं है। तो आपको पता है जौ पहले उसमें आया, मनुष्य जाति जौ से पहले इंट्रोड्यूस हुई, गेहूं से बाद में हुई। और यहां जौ का पिंड में जौ का वर्णन है, गेहूं का नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो व्यवस्था थी ये तब इंट्रोड्यूस की गई मनुष्य जाति में जब गेहूं का चलन नहीं था, जौ का चलन था। तो इसका ढेर, और इतना ढेर कि जो पूर्वज हैं हमारे, जो पितृ हैं, वो पूरे साल अपना जीवन यापन कर सकें, घी वगैरह ये लेके वहां रख दिया। तो इस दान को पिंड दान कहा जाता था। और जो ऋण, तो यहां से यज्ञ हुआ, ये हुआ। और तर्पण क्या है? तृप्त करना। किसको तृप्त करना? जो हमारे पूर्वज आश्रम में, वानप्रस्थ में, संन्यास आश्रम में रह रहे। और ये काम कितने दिन के लिए कहा गया था? 15 दिन के लिए कहा गया था। ठीक है?
वहां से ये पितृपक्ष का कॉन्सेप्ट चला। फिर धीरे धीरे करके समय काल परिस्थितियां बदलती चली गई, आश्रम व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन वो परंपरा आज भी जिंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परंपरा महान थी या नहीं थी, या मैं इस पे ये डिस्कशन दूसरा है, या उसमें क्या विकृतियां आई ये डिस्कशन दूसरा है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं कि हम कौन सी परंपरा से चले आ रहे हैं, कितनी पुरानी परंपरा है, यदि आप गौर से स्टडी करोगे तो अरब में रहने वाले लोग 1400-1500 साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, अभी तक नहीं था। मतलब उनकी जीवन शैली को आप हदीसों में, सीरतुल नबी में, इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जीवन शैली क्या थी। यदि आप क्रिश्चियनिटी का अध्ययन करोगे तो उसका भी पता चलेगा कि उनकी जीवन शैली क्या थी। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि जब ये लोग क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे लोग अपने आंखें भी नहीं खोली थी इस विचारधाराओं ने, उससे पहले एक मनुष्य जीवन सिस्टमेटिक कैसे जिया जाए उसके लिए परंपराएं बनाई गई, ठीक है, और उसके जीवाश्म आज भी जिंदा हैं। पितृपक्ष उन्हीं पुरानी संस्कृति के परंपराओं के जीवाश्म में से एक जिंदा है। आज ये केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में है, लेकिन इसे समझ करके अपने आप पर और अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वज कैसे थे, गर्व करने का हमें कारण मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।